हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज निफ्टी में फ्राइडे निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम रहा दोनों तरफ। कि हमने सुबह मॉर्निंग में शॉर्ट जो मैंने आपको बताई थी ऊपर से, वो शॉर्ट को भी हमने कवरिंग किया। और लॉन्ग लॉन्ग का आप देख रहे हैं, ये हमने जो है 2 बजे के आसपास जो मोमेंटम आया उसमें हमने ये कैप्चर किया था यहाँ पे 23,500 के आसपास। और हमारा टारगेट था 23,580, 600 के आसपास, 650 तक गया ये। और ये मोमेंटम हमने कैप्चर किया 23,500 से 23,480, यानी कि 20 पॉइंट का एसएल था हमारा। और अच्छी खासी हमने 100 पॉइंट इसमें कैप्चर करे, क्योंकि ये क्लियर था कि यहाँ तक ये जाना चाहिए, 23,600 तक तो ईजिली दिख ही रहा था कि जाना चाहिए। और ये मोरे मोमेंटम को कैप्चर किया। और उससे पहले मैं बता दूँ, आज मॉर्निंग में जो हमने यहाँ से शॉर्ट किया था 23,450, ये रहा 5 मिनट्स का चार्ट। और इस वाले को भी जो मेरे साथ टेलीग्राम पे हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो में, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको सारे मोमेंटम आपको जो हैं इसी तरह से बिग मूव हम पकड़ेंगे, ना ही 10-20 पॉइंट के लिए हम यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। मोमेंटम पूरा पकड़ना है हमने, कम से कम 150 से 200 पॉइंट हमें कैप्चर करने ही करने हैं, पूरा मोमेंटम। और जो मेरे साथ उन्होंने देखा होगा कि यहाँ से मैंने 23,440 के आसपास से शॉर्ट बोली थी। और टारगेट था हमारा 23,327, यहाँ तक प्रॉफिट बुक किया होगा अच्छा खासा। और यहाँ पे एग्जिट करा दिया था क्योंकि यहाँ मोमेंटम चेंज हो गया था। और यहाँ से हमने शॉर्ट पकड़ी थी। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से शॉर्ट कितनी ईजी थी, जो आज मॉर्निंग की शॉर्ट थी ये, क्योंकि लिक्विडिटी ले ली थी। क्योंकि मैंने आपको बताया था 23,425 के ऊपर जो है लिक्विडिटी है, और वहाँ से लिक्विडिटी लेकर जैसे ही ये पहला आप देखोगे 1 मिनट में, ये 1 मिनट में शिफ्ट हो गया हूँ मैं। 1 मिनट में ये ऑटो ब्लॉक रेडी किया। और ये था हमारा एफ, ये है एफ जी 1 2 3, ये गैप। और ये एफ जी, ये देखिए एग्जैक्ट उसी को टैप किया और यहाँ से फॉल, कंटिन्यू फॉल। और टारगेट हमारा मिटिगेशन ब्लॉक था। जो मिटिगेशन ब्लॉक जिनको नहीं पता वो मैं बता दूँ उनको, ये रहा हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। ये इसको हम मिटिगेट कहते हैं, जो पीछे के स्विंग होता है उसको मिटिगेट कहते हैं। एग्जैक्ट उसी को टैप करेगा और मार्केट या तो इससे अप जाएगा या इससे डाउन जाएगा। इसको ब्रेक नहीं किया, काफ़ी देर यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा, आपने देखा होगा। ये हम 50 मिनट्स में चलते हैं, 5 मिनट में यहाँ काफ़ी देर उसने कंसोलिडेट किया अप डाउन, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। और यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए निकल गया। अप साइड के लिए जब तक कन्फर्म नहीं होता है कि मार्केट कित अप साइड जाएगा, जब तक आज का जो ओपन होता है, जो हाई होता है, जब तक उसको ब्रेक ना करे। ये आप देखोगे, इसको जब ब्रेक कर दिया, जैसे ही 23,450 को ब्रेक किया, मैंने यहाँ बोल दिया, यहाँ से देखो 23,450 जैसे ही इसने ब्रेक किया, यहाँ से कन्फर्म हो गया। और यहाँ पे हमने 1 मिनट में शिफ्ट हो गए। और ये रहा 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफ जी, ये देखिए ये एफ जी। और ये एफ जी, एग्जैक्ट एफ जी को टैप किया, सॉरी एफ जी को, ये सॉरी एफ जी को टैप किया। और टैप करके मार्केट अपसाइड ऊपर के टारगेट अगर आपको पता होंगे, सिर्फ एंट्री ही आपने लेनी है बस, और कुछ नहीं करना। कि मोमेंटम अब ऊपर के लिए ही है, अब नीचे जाने का कोई है ही नहीं ना। क्योंकि नीचे जाने का क्या है, जब उसने आज का हाई ब्रेक कर दिया, मैंने आपको बताया ये जो ओपन हुआ था, मार्केट जब भी नीचे स्विंग जाएगा, अगर दोबारा इसको ब्रेक कर देता है तो समझ लो एक बड़ा मोमेंटम आने की पूरी तैयारी है। और अच्छा खासा मोमेंटम आया, आप यहाँ से देखोगे 23,450 से 650, यानी कि 200 पॉइंट का मोमेंटम ये आएगा ही आएगा। कभी भी आप नोट कर लेना, ओपन जहाँ से होगा अगर उसके नीचे काफ़ी नीचे भी चला जाए, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मोमेंटम बहुत अच्छा आएगा। और वही मोमेंटम हमने कैप्चर किया। ये था ऑर्डर ब्लॉक, 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से हमने कैप्चर किया था। टेलीग्राम पे जिन्होंने ये मैंने देखा होगा कि मैंने ये कॉल दी है 1 मिनट के सिर्फ। और 1 मिनट के ये एफ जी को टैप किया, ये एफ जी जिनको नहीं पता है, कई लोग पूछ रहे थे कि एफ जी जो न्यू है उनको नहीं पता है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट और थर्ड के कैंडल के बीच के गैप को एफ जी कहते हैं। जब एफ जी बनता है तभी इसको ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 कैंडल होती हैं। 3 कैंडल से कलर से कोई मैटर नहीं करता, बाई सेल, लेकिन उसमें मैटर करता है कई बार। वो मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है वो हमेशा बाइंग की तरफ अगर जा रही है तो वो सेलिंग की होनी चाहिए। ये सेलिंग की कैंडल थी। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक तब हो गया जब यहाँ फर्स्ट और थर्ड के बीच में गैप हुआ। और गैप जो होता है उसको एफ जी कहते हैं। एग्जैक्ट एफ जी को टैप किया, देखो एक बार
सेकंड टाइम फिर नीचे आया, इसी को टैप किया और हमारा स्टॉप लॉस देखा जाए तो यही था 23,485 और हमारी एंट्री थी 23,500, यानी कि 15 पॉइंट का एसएल था। लेकिन फिर भी बफर देना पड़ता है, कई बार क्या करता है नीचे जाके एसएल लेकर और ऊपर निकल जाता है, वो वीक होती है, कैंडल क्लोज नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा बफर, थोड़ी सी एयर देनी पड़ती है, थोड़ा सा 5-10 पॉइंट का, 5 पॉइंट का हमने नीचे लिया, 85 था, और हमने ये सॉरी 80, हाँ 85 था, 80 लिया था, 80 के साथ 480 के आसपास हमने एसएल रखा था कि 5 पॉइंट का एसएल हमें बफर देना पड़ेगा। और देखिए पूरा मोमेंटम 1 मिनट के एफजी ने पूरा मोमेंटम दिया, क्यों? क्योंकि अब पता था अप साइड ही जाएगा, अब डाउन साइड का कोई है ही नहीं ना, क्योंकि डे हाई का, डे जो आज का ओपन था वहीं उसको ब्रेक कर दिया, तो अब ऊपर ही जाएगा। कभी भी आप देख लेना, कभी भी आप ये चीज़ को नोट करके रख लो, जहाँ से ओपन हुआ अगर वो नीचे गया दोबारा, अगर उसके वो ब्रेक कर दिया तो मोमेंटम अच्छा खासा ही आएगा, कहीं पे भी आप देख लेना। और अगर ऐसे ही डाउन ऊपर गया है और डे लो का जो ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा बिल्कुल नीचे की तरफ अच्छा मोमेंटम आएगा। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की, और मंडे की मैं आपको बात बता दूं कि मंडे को क्या हो सकता है। मंडे के ऊपर हमारे पास अब कुछ नहीं है ऊपर, अब यहाँ से कोई कुछ होने की प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और इसके बीच के ये जो है इसको एफ कहते हैं, ये एफ है। जिनको नहीं पता वो बता दूं, ये एफ है, ये इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, या ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं, मार्केट इसको लेने जाता है। अब मार्केट इसको लेने जा रहा है, क्या इसको ब्रेक करके अपसाइड जाएगा या इस पे टैप करके मार्केट नीचे आएगा? ये दो चीज़ें होती हैं, इन दो चीज़ों को कहा जाता है बायर्स। ये बायर्स का पता होना चाहिए कि मार्केट बायर्स, यानी कि मार्केट की डायरेक्शन ओवरऑल क्या है। थोड़ी देर के लिए आपको ये चीज़ें कई बार देखने को मिलेंगी, आपको डराने को मिलेंगी, ये ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रिजेक्शन भी करेगा और फिर एक बड़ा मोमेंटम जो है आ जाएगा, बड़ा मोमेंटम अच्छा खासा आ जाएगा। वो इसीलिए आ जाएगा क्यों? क्योंकि बायर्स का नहीं डायरेक्शन, पूरी डायरेक्शन नहीं पता ना। थोड़ा सा पुल बैक अगर ले लिया, थोड़ा सा पुल बैक ले लिया, तो आप ये मत मानिए कि वो शॉर्ट हो गया। पूरी डायरेक्शन का पता होना चाहिए आपको कि पूरी डायरेक्शन क्या है। कल भी यही हुआ, सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी मैंने आपको बताया था, देखा था आपने, एक छोटा सा 2-3 कैंडल अगर डाउन आ गई तो उसको शॉर्ट नहीं हो जाएगा। शॉर्ट होने के लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। तब जैसे ही मैंने आज क्यों बताया, जब मैंने सुबह मॉर्निंग में आपको बताया, यहाँ पे जो लोग टेलीग्राम पे थे उनको मैंने क्लियर बताया कि शॉर्ट है। और लॉन्ग कब बताया? जब यहाँ से ये चेंज, चीज़ें ही चेंज होगी, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया कि अब तो शॉर्ट का कोई, अब नीचे जाने का टाइम, पहले तो टाइम नहीं था, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के टाइम यानी कि 2 बजे के आसपास आप ये मान के चलो अब इससे नीचे आने की। हालांकि कई बार क्या होता है, टाइम अगर होता बहुत ज़्यादा, अगर ये काम किया होता 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे के आसपास, तो क्या करता है मार्केट, क्योंकि ये नीचे के एफ हैं, इनको टैप, ये ऊपर जाएगा और इसको टैप करने आता और फिर ऊपर निकलता, ये ऐसे करता। लेकिन वो चीज़ों के लिए मार्केट के टाइमिंग को भी देखना पड़ता है कि मार्केट की टाइमिंग अब रही नहीं, यहाँ 2 बजे के आसपास ये प्राइस आ चुका है। अब आप मानो कि ये नीचे जाए फिर ऊपर, इसको पूरे के पूरे एरिया को कवर करना है, क्योंकि पूरा टारगेट सेट होता है मार्केट का कि आज का पूरे दिन को कहाँ तक का कवर करना है, क्योंकि सारी लिक्विडिटी लेनी थी उसको। ये देखिए, ये लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी थी, सब कवर कर दिया, सारे सबके एसएल ले गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 600 650 से जाएगा। जो बड़े बड़े पोजिशनल कई होते हैं जिन्होंने शॉर्ट कर रखी होती है, वो इसके ऊपर के हाई, ये स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं, इसका भी ले गया, इसका भी ले गया, 23,560 का भी और 23,620, सारे स्टॉप लॉस लेके देखो एंड वहीं हुआ है। अब इसके ऊपर कोई लिक्विडिटी बची नहीं है ना, अब लिक्विडिटी कोई है ही नहीं। अब लिक्विडिटी यहाँ आएगी इस ऑर्डर ब्लॉक और इन जगहों पे आएंगी लिक्विडिटी। लेकिन आज की जो लिक्विडिटी थी, क्योंकि इसने इसका हाई नहीं लिया था, इस वाले ने इसका हाई नहीं लिया, तो ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, इसने इसका हाई नहीं लिया था, इसकी लिक्विड सबकी देख रहे हैं स्विंग कंटिन्यू। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये मैं एक, ये दो, ये, एक मिनट सॉरी, और ये 3, ये देख रहे हैं। अब कई लोग ये ट्रेंड लाइन लगाते हैं कि ट्रेंड लाइन पे टैप हो गया नीचे आ गया, ट्रेंड लाइन पे टैप हो गया नीचे आ गया, अब ये क्या है, अब ये टूट गया। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ना कि जो लोग ट्रेंड लाइन से भी ट्रेडिंग करते हैं वो तो ट्रैप हो गए, आज सुबह टूटा, वो कूदे होंगे वो डाउन आ गया।
ट्रेंड लाइन से भी ट्रेडिंग करते हैं ना कई, कि ट्रेंड लाइन को ये देखो, ये जैसे ही ऊपर ब्रेक हुआ एंटर हो गए, उसके बाद नीचे उनके स्टॉप लॉस खा लिए गए, सारे स्टॉप लॉस ले लिए गए, उसके बाद वो पूरा मोमेंटम आ गया। तो चीज़ों को ये समझना है कि लिक्विड की पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रीमियम और डिस्काउंट में बाय करना है, कि कब बाय करना है। डाउन में बाय कर, अगर आपको ऊपर के लिए लेना है तो पहले डाउन आएगा, ये पूरा ट्रैप था। अगर पूरा मोमेंटम आना है उसको, तो पूरे इसको बनाना था ना, पूरा ट्रैप बनाया इसको, और पूरा ट्रैप आप देख रहे हो, उसके बाद पूरा मोमेंटम। इसी तरह से किया जाएगा। मार्केट जो है वो आपको अगर एक बड़ा आना है, पूरा मोमेंटम आना है, तो मार्केट आपको ऐसे एरियो में बिल्कुल कवर कप कर देगा कि शॉर्ट, यहाँ से सबको लग रहा था शॉर्ट, लेकिन जब चीज़ें चेंज हुई, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो पूरा का पूरा चेंज हो गया, वो क्लियर हो गया कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा। ये लिक्विडिटीज़ होती हैं, स्विंग हाई जो भी होती हैं, वहाँ पे कभी भी प्राइस ओपन हो या पहुँचे, वहाँ पे आपने कभी बाय नहीं करनी। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये मैं आप इस बात को मेरे आप देख, कभी भी बैक टेस्टिंग करके देख लेना, किसी भी स्विंग हाई के ऊपर आए प्राइस, आपने यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, लॉन्ग नहीं कर सकते आप। ऐसे ही जब भी प्राइस किसी स्विंग, ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर के सारे ड्राइंग हटा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए, जैसे ही प्राइस, ये देखो, ये स्विंग है, इस स्विंग के नीचे आया और प्राइस में देखो कितना बड़ा मोमेंटम है, पूरा मोमेंटम, ये देखिए, जैसे ही इसके नीचे आया और ये पूरा मोमेंटम आ गया। कभी भी स्विंग लो के नीचे ब्रेक होने के बाद आपने पुट नहीं लेनी है, स्विंग हाई के बाद आपने लॉन्ग नहीं लेनी है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये स्विंग हाई, जैसे इसको आज लिया मैंने, मेरे को क्लियर पता था ना, मैंने आज टेलीग्राम पे सुबह मॉर्निंग में जब स्विंग हाई के आसपास ही ओपन हो रहा है, तो ये अब ज़्यादा ऊपर मोमेंटम जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ लोगों के एसएल होते हैं बड़े बड़े, काफ़ी लोगों ने यहाँ एसएल रखे होते हैं, और ये एसएल लेके मार्केट को एक नीचे, इसको कहा जाता है फेक मोमेंटम दिया, जो कि पूरा नहीं दिया। मेरा मानना था कि ये यहाँ तक इसको ब्रेक नहीं कर रहा था, ये तो मुझे बार बार डाउट हो रहा था, लेकिन जब या तो नीचे तक आएगा, लेकिन नहीं आया। यहाँ पे जब उसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है, देखिए 1 आवर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ लिक्विडिटी कैसे ली जाती है। ये लिक्विडिटी ली गई है, ये देखो, कैंडल क्लोज नहीं हुई इस स्विंग के नीचे, ये क्या, जैसी ये जब तक मैंने नोट किया, क्योंकि मेरे को 15 मिनट्स में क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ एक कैंडल ब्लैक थोड़ी सी मेरे को लग रहा था, डाउटफुल था, ये डाउन में आई है। 30 मिनट्स में देख रहा हूँ तो भी दिख रहा है, लेकिन जब 1 आवर में जब तक मैंने ये चीज़ें नोट करी, तब तक मोमेंटम आ चुका था। नहीं तो ये लॉन्ग को आज हम बहुत अच्छा पकड़ते हैं नीचे से, ये लॉन्ग आज हम मिस हुई है। जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे हैं उनको पता है, ये लॉन्ग मिस हो गई मेरे से, क्योंकि मैंने 1 आवर में जब तक देखा तब तक ये कैंडल बन चुकी थी पूरी तेगी, और तभी मैंने बोला कि पुट से एग्जिट, क्योंकि ये कैंडल पूरी बन चुकी थी, फुल कैंडल में आ गया। उसके बाद तो वेट करना था, क्योंकि ये ब्रेक होगा तभी हम कॉल में एंटर हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास। ये थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल था कि यहाँ से कहीं ये रहा, लेकिन उसको तोड़ दिया तो गेम, ये ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद बिल्कुल क्लियर चीज़ें हो गई कि मार्केट अपसाइड जाएगा। लिक्विडिटी जो है हमेशा स्विंग हाई के आसपास लिक्विडिटी ली जाएगी, कैंडल क्लोज नहीं होगी, वहाँ पे दोबारा री अटैम्प्ट करने जाता है जब प्राइस, यहाँ पे मैं एक आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, ये रहा, ये रहा, जो कल हमने शॉर्ट पकड़ी, कल जो मेरे साथ थे, ये कल की है, थर्सडे की ना, हाँ, जो हमने सेंसेक्स में भी शॉर्ट पकड़ी थी, ये देखिए प्राइस नीचे गया, प्राइस ऊपर आया, ये देखिए, ये प्राइस ऊपर आया, ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, कैंडल क्लोज नहीं हुई, कैंडल जब क्लोज नहीं हुई है तो ये क्लियर है कि अब ये डाउन जाएगा। डाउन कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट, यहाँ पे कोई रास्ते के अंदर जो है ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, ये रहा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो परफेक्ट वहीं तक गया। या तो अगर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता तो ये यहाँ तक जाता, इसके नीचे तक जाता है, ये लिक्विडिटी है, स्विंग के नीचे लिक्विडिटी है, ये 23,073 तक जाता, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, ये 23,130 पे जो है प्राइस एंड हो गया। ये मैं थर्सडे जो हमने एक्सपायरी के अंदर
जो सेंसेक्स की एक्सपायरी में हमने ये मोमेंटम भी कैप्चर किया था जो है। और ये इसीलिए मैंने यहाँ से आपको शॉर्ट दी थी क्योंकि ये लिक्विडिटी ले ली, ये कंफर्म हो गया कि लिक्विडिटी ले ली है। और लिक्विडिटी भी कहाँ ली है, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये देखिए ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, और ये रहा हमारा नीचे इसके एग्जैक्ट उसी ऑर्डर ब्लॉक के देख रहे टैप किया, ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया उसने और कैंडल क्लोज नहीं हुई, लिक्विडिटी स्वीप करी, मार्केट डाउन, क्लियर डाउन है। यहाँ से अब कोई भी ये अब ये कैंडल अप की आ गई तो इसको ये कोई ये नहीं कहेगा कि मार्केट अपसाइड निकल जाएगी, अब अपसाइड नहीं निकलेगी। मार्केट डाउन साइड का है और कंटिन्यू डाउन साइड चल रहा है, और ये पूरा मोमेंटम हमने सेंसेक्स का कैप्चर इसी तरीके से किया है। ये होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कब स्वीप हो रही है, ये लिक्विडिटी स्वीप होगी, कैंडल क्लोज होना ही उसके अंदर वॉल्यूम है, विदाउट कैंडल क्लोज नहीं हो रही है तो समझ लो वो एक तरह से ट्रैप है, वो सिर्फ स्टॉप लॉस लिए गए हैं और लेकर वो मार्केट डाउन साइड फास्ट आएगा, मौका नहीं देगा आपको। कभी भी लिक्विडिटी स्वीप हुई एंटर, आपको मौका नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, बहुत रेयर होगा। अब मेरा मानना ये था कल जैसी स्वीप हुई है यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, इसको शायद टैप करने आएगा लेकिन नहीं आया, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक और ये FAG को टैप करने आएगा। मेरा मानना ये था कि ये इस तरह से ये नीचे आया है, ये यहाँ से ऊपर जाके फिर डाउन आएगा, लेकिन नहीं आया, आया ही नहीं, इस पे आया ही नहीं। क्यों, क्योंकि जब लिक्विडिटी लेकर वो बहुत तेज़ी से डाउन जब बहुत, और आज भी यही हुआ, जैसी ये लिक्विडिटी ली आपने देखा होगा, मैंने अब आपको 1 आवर कितना फास्ट मोमेंटम आया कि यहाँ पे अब एंट्री ही नहीं मिलेगी आपको। कहाँ पे एंट्री लोगे, एंट्री लोगे आपको नहीं पता कि ये हो सकता है ये ट्रैप भी हो, 2 कैंडल बनने के बाद सीधा डाउन आ जाए और आपके कितना बड़ा एसएल हो जाएगा। पूरी ये मोमेंटम आप देख रहे हो, इसके अंदर बिग प्लेयर एंटर हुए, इसके अंदर फुल अमाउंट देख रहे हैं कितना तगड़ा मोमेंटम आया, 1 2 3 460, 300 से 460, 150 पॉइंट सिर्फ 15 मिनट के अंदर हाई अमाउंट इसके अंदर आया है। काफ़ी ज़्यादा इसमें बाइंग आई है और बाइंग आने के कारण ये पूरा मोमेंटम आगे तक गया है। 640 ये कम से कम 300 पॉइंट का मोमेंटम आ गया। आप देखोगे 300 पॉइंट का मोमेंटम कितना फास्ट आया, ये सब लिक्विडिटी पे होता है। एसएल लेने के बाद ये पूरा मोमेंटम आएगा पूरा। अब यहाँ पे कंटिन्यू फॉल आए, ये देखोगे ये ऐसा लगा कि अब शॉर्ट पोजीशन बन गई है, ठीक है, यहाँ पे भी ये हुआ। उसके बाद ये 1 मिनट में हम चलते हैं, यहाँ पे भी एक बार ये देखो, ये 2 कैंडल ऐसी 2-3 कैंडल ऐसे दी कि सबको ये लग गया शॉर्ट होगी। ये कोई कह सकता है कि यहाँ से एकदम से बाइंग आ जाएगी, ये ही बिग प्लेयर और ये इस तरह से ही मार्केट को चलाया जाता है कि मार्केट को दिखाया जाता है कि मार्केट क्या, लेकिन आपको डायरेक्शन का क्लियर पता है। तो ये डायरेक्शन फिर देखो कितनी तेज़ से, दो कैंडल 2-3 डाउन आने से डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वो सिर्फ अपने ऑर्डर को लेने जाता है, वो लिक्विडिटी को लेने जाता है, बस वहाँ एसएल लेने जाता है, मार्केट को ऑर्डर प्लेस कर रखे आपने ऑर्डर। ये आप ये मान के चलो मार्केट बाय और सेल पे चलता है, कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है, मार्केट इसी तरह से चलता है। अब कोई ये कहे कि मैंने यहाँ ये कईयों ने सेल करी है, लेकिन कईयों के लिए तो ये बाइंग थी, ये जो बाइंग थी। लेकिन जब यहाँ ये जो बिग प्लेयर होते हैं वो इन्हीं चीज़ों में अपनी बाइंग क्रिएट कर रहे हैं। हमें तो ये लग रहा है ये प्राइस नीचे जा रहा है, देखो अब हमें ये यही लग रहा है प्राइस नीचे जा रहा है, बहुत नीचे जाएगा, लेकिन ऑर्डर फिल हो रहे हैं, कोई तो बाई कर रहा है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो कोई बाई कर रहा है, और मार्केट ऊपर जा रहा है कोई तो सेल कर रहा है, ठीक है ना। मार्केट बाई और सेल से चलता है। कोई ऐसे हवा में बोल दे कि ये इस तरह से हो गया, एफआई ने इतनी सेलिंग कर दी, एफआई ने इतनी बाइंग कर दी, वो शाम को ही पता लगेगा, उसमें आप कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना कोई बाय कर पाएगा ना कोई सेल कर पाएगा। आपको शाम को पता लगेगा, उस डाटा से आप क्या प्रॉफिट ले पाओगे, कोई प्रॉफिट नहीं ले पाओगे, आप कोई प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। जो रियल टाइम के अंदर चार्ट चल रहा है वही आपके लिए प्रॉफिटेबल है। बाद में डाटा ओआई ऑप्शन चेन कुछ भी देख लो आप, वो आपके लिए जीरो है, वो कुछ काम का नहीं है। जब आपने रियल टाइम के अंदर ही ये मोमेंटम नहीं पकड़ा, ये मोमेंटम ही नहीं पकड़ा पूरा,
फिर आपका क्या ओआई डाटा देख और एफआई की बाइंग देख और एफआई की सेल देख कर आपके लिए क्या फ़ायदा होगा, या यूएस ईरान की या डाउ जोन के ऊपर जाने की और डाउन जाने से आपका क्या फ़ायदा होगा जब आपने ये मोमेंटम ही नहीं पकड़ा। आपको मोमेंटम का ही नहीं पता कि मार्केट अप साइड जाना है या डाउन साइड जाना और कितना अप जाना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। आपका सुबह मॉर्निंग का ही आपको डायरेक्शन क्लियर हो गया तो बस फिर चीज़ें तो आपको डरना नहीं है कि 2-3 कैंडल डाउन आई और कि शॉर्ट पोजीशन बना लो। पुल बैक है, ये पुल बैक है। इसी तरह मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, अब ये मार्केट अब गया, ये सॉरी थर्सडे का है। चलो थर्सडे का, हमने थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी के अंदर मोमेंटम पकड़ा था। मैं आपको चलो सेंसेक्स में ही दिखा देता हूँ कि हमने थर्सडे को मोमेंटम जो पकड़ा है ये वाला, ठीक है। ये हम ड्राइंग हटा रहे हैं सारी। थर्सडे 9:55, 9:35, 9:15 ये, ठीक है। ये 5 मिनट्स की है, ठीक है। अब ये मेरे को ये बताए, ये देखो ये मार्केट जब यहाँ से ओपन हुआ अप गया, ये एक कैंडल नीचे आई, लोगों को ये लगा कि ये सेलिंग हो गई है, यहाँ से शॉर्ट पोजीशन होगी। ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ये एफ है ऊपर, इसके 1 2 3 इसके बीच में गैप है, ये एफ है। इनको नहीं समझ आ रहा वो भी मैं दिखा दूँ। ये रहा एफ, जब एफ बनेगा तभी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, तभी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ये जब गैप ही नहीं होगा तो फिर हर जगह थोड़ी होगा। इसको टैप करने आया और मार्केट अप साइड, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, ये रहा, इसको लेने आएगा मार्केट। एक्सेप्ट इसको लेने आया, जो भी मैंने आपको बताया ये ऑर्डर ब्लॉक को लेने आया। ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये एफ इसके बीच में गैप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल के बीच में गैप एफ और यहाँ लिक्विडिटी स्वीप, पूरा मोमेंटम कैप्चर। ये भी कैप्चर किया हमने, ये सुबह लॉन्ग का भी कैप्चर किया पूरा हमने और शॉर्ट का भी कैप्चर किया। अब जिन्होंने पकड़ना ही 20-30 पॉइंट है उनको पूरे मोमेंटम का तो पता ही नहीं है ना कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो पता ही नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि भाई 73,600 से ये स्विंग के ऊपर काट लेंगे या 30-40 पॉइंट। एक कैंडल लग रही है डाउन आई ना, ये दो ये डाउन आई, बस शॉर्ट हो गई। उनके लिए तो शॉर्ट है, उनको क्या पता कि भाई ये तो नीचे ये एफ है, इसको टैप किया मार्केट अप साइड, ये एफ इसको टैप किया मार्केट अप साइड। मार्केट ने जाना तो ऊपर है, लेकिन वो आपको ये 2-3 बार ऐसे दिखाएगा, 2-3 बार क्या कई बार बड़ा बड़ा। ये देखो ये यहाँ पे गया 73,860 पे और आ गया 73,600, यानी कि 200 पॉइंट डाउन आने के बाद तो कोई यही भी नहीं कह सकता कि यहाँ से वो डाउन नहीं जाएगा। ये तो पूरा मोमेंटम दिखाते हैं ना कि इस तरह से शॉर्ट है, लेकिन आपको डायरेक्शन का पूरे सुबह मॉर्निंग का ही पता है कि भाई यहाँ से ए पार्ट से अगर मार्केट को डायरेक्शन को चेंज होना है तो वो ये है, यहाँ तक तो जाएगा अगर पूरी मार्केट को होना है। डायरेक्शन का पहले पता होना चाहिए कि आपको ए पार्ट से बी पार्ट जाना चाहिए। ए पार्ट से बी पार्ट आपको डेली टाइम फ्रेम बताएगा, हाई टाइम फ्रेम बताएगा। आपको छोटा टाइम फ्रेम आपको नहीं बता पाएगा कि ए पार्ट से बी पार्ट जाना चाहिए। देखो ड्राइंग को हटा रहे हैं, आपको कैसे पता, मैंने आपको बताया था यहाँ नीचे एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करेगा। अब ऊपर एक इस वीक के अंदर ये वीक बनी है, इसके अंदर कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, या तो ये इसके हाई की लिक्विडिटी लेगा तो नीचे आएगा, या यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक लास्ट होगा उसको टैप करेगा नीचे आएगा। हमारे पास लास्ट हमने जब देखा यहाँ पे हमने 1 आवर में गए, यहाँ पे हमें चीज़ें दिख गई, ये रहा 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक है भाई, ये तो हमें चीज़ें क्लियर दिख गई, ये हमें दिख गई थर्सडे को मॉर्निंग में दिख गई थी। क्योंकि एक दिन पहले आपको चार्ट को रीड करना पड़ेगा कि चीज़ें कहाँ से कहाँ तक जाएंगी। ये चीज़ें हमें यहाँ से दिख गया, ये नीचे यहाँ पे एक 15 मिनट में आ जाए, ये रहा लास्ट ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बताया था, इसको टैप किया। अब बताओ फर्स्ट इसको टैप किया, अब इसके बीच में कुछ लास्ट वाले को ही लेने जाएगा, और लास्ट वाला यही है, ये रहा लास्ट वाला, ये 15 मिनट, इसको हमने रिफाइन कर लिया।
अब 1 आवर का इतना बड़ा था, इसके इतने बड़े के अंदर रिफाइन कर लिया। रिफाइन का मतलब होता है कि जब आपका बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक बड़ा है तो उसको हम 15 मिनट पे आ जाएंगे, और 15 मिनट में अगर हम देख रहे हैं तो ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये है। मार्केट इसके ऊपर अब क्या करने जाएगा, इसके ऊपर तो जाएगा ही नहीं ना मार्केट अगर ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक बचा होता ना, हमने 5 मिनट्स में देखा कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कैंडल में के बिल्कुल गैप नहीं है, इसको कोई एफ नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बिल्कुल यही लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ये एफ और ये ऑर्डर ब्लॉक, इसी को टैप करके मार्केट नीचे की तरफ। सिंपल चीज़ है, क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, ऊपर कुछ होगा तो ही मार्केट जाएगा ना, या तो लिक्विडिटी लेने जाएगा या ऑर्डर ब्लॉक लेने जाएगा, बस दो ही चीज़ें हैं इंडियन मार्केट के अंदर, सिर्फ यही लिक्विडिटी और मिटिगेशन ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक, बस ये 3 चीज़ों से ही मार्केट चल रहा है और कुछ भी नहीं है इस मार्केट के अंदर। लिक्विडिटी, स्विंग हाई स्विंग लो, डे हाई डे लो, वीकली हाई वीकली लो, मंथ हाई मंथ लो, बस यही चल रहा है। इसकी लिक्विडिटी लेगा, डे लो की लेगा, डे हाई की लेगा, वीकली हाई की लेगा, वीकली लो की लेगा, या ऑर्डर ब्लॉक लेगा या मिटिगेशन ब्लॉक लेगा, बस ये 3 चीज़ों से पूरा मार्केट, इंडियन मार्केट चल रहा है। आईसीटी जो है, पूरी आईसीटी फॉरेक्स में काम करती है फुल, उसके अंदर इतने कंसेप्ट हैं कि यहाँ, क्योंकि यहाँ रेंज कम है, यहाँ 6 घंटे मार्केट चलता है, यहाँ स्ट्रक्चर छोटे बनते हैं, इसलिए इस मार्केट को जल्दी जल्दी कवर करना होता है, या तो डाउन या अप या डाउन। आधा तो काम ये गैप अप गैप डाउन में ख़त्म हो गया, ये देख लो, ये गैप अप गैप डाउन, ये गैप अप, ये देख लो गैप अप गैप डाउन, ये गैप अप गैप डाउन, ये देख रहे हो, ये यहाँ क्लोज हुआ था गैप डाउन, ये स्ट्रक्चर ही नहीं बना ना, ख़त्म, टाइम ही ख़त्म हो गया, आधा तो स्ट्रक्चर ही गैप अप गैप डाउन में ख़त्म हो जाता है। ओवरऑल मार्केट 6-6.5 घंटे चलना है, 6-6.5 घंटे के अंदर आप क्या सोचते हो कि आईसीटी पूरा इसमें वर्क करेगा? आधे लोगों को यही प्रॉब्लम है कि इंडियन मार्केट के अंदर आईसीटी काम कैसे करता है, उसने सिर्फ मिटिगेशन, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, बस यही आईसीटी इसमें का इतना ही है आईसीटी, और इससे ज़्यादा इंडियन मार्केट में आईसीटी है नहीं तो आईसीटी के अंदर इतने कंसेप्ट हैं जो फॉरेक्स में यूज़ होते हैं, करेंसीज पेयर में, गोल्ड के अंदर, US30, डाउ जोन, इनके अंदर आप देखोगे तो इन चीज़ों से आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। इंडियन मार्केट में तो बहुत ही चीज़ है, ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी और मिटिगेशन ब्लॉक और लिक्विडिटी, बस मिटिगेशन तो बहुत रेयर है, मेन लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक। मिटिगेशन तो बहुत रेयर में आपको वर्क करता मिलेगा, जब कभी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ अगर मार्केट जा रहा है तो प्रीवियस वीक का लो हो गया या कहीं का भी स्विंग लो हो गया, उसको टैप करने जाएगा, या स्विंग लो के नीचे कोई टैप करने जाएगा, तो बहुत कम है, वो बहुत रेयर में होता है। लेकिन जो मेन जो है वो लिक्विडिटी है, स्विंग हाई स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, स्विंग हाई के ऊपर कभी आपने लॉन्ग नहीं करनी, स्विंग लो के नीचे कभी आपने सेल नहीं करनी, ये 2 चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल माइंड में। स्विंग हाई, ये अब कोई कह दे कि यहाँ पे प्राइस आ गया, एक मिनट, अब कोई यहाँ से ये कह दे कि ये प्राइस आ गया है, अब यहाँ पे कोई प्राइस आ गया, अब कोई यहाँ पे ये कहे कि इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ से बाइंग कर लेते हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ये काम करते हैं। उनके लिए तो ये रेजिस्टेंस था क्योंकि प्राइस नीचे था, उनको ये लग रहा था ये टूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी पहले टैप करके नीचे गिरा है, तो उनके लिए तो ये रेजिस्टेंस बन गया। अब जब नीचे आया तो इनके लिए ये सोच रहे हैं कि ये सपोर्ट बन गया, अब ये इस प्राइस को तोड़ेगा नहीं, ज़रा सा ऊपर गया उसके बाद तोड़ दिया, लो एसएल लग गए तुम्हारे, ख़त्म, स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन मार्केट को जाना तो ऊपर है, डायरेक्शन नहीं पता ना, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने से कि यहाँ पे बाइंग कर ली, एसएल लग गया, फिर यहाँ बाइंग कर ली, जब ऊपर आया फिर नीचे एसएल लग गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो टूटने ही टूटने हैं, सिर्फ वो दिखावा जाता है, वो 10 में से 1 बार काम करेगा, क्योंकि उस पर भी एक्यूरेसी दिखानी पड़ती है मार्केट को। हर चीज़ काम करेगी, ट्रेंड लाइन काम करेगी, फिबोनाची जो है वो तो एक अलग है, वो आईसीटी में फिबोनाचीज़ के लेवल्स अलग अलग हैं, वो बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ईएमए, मूविंग एवरेज, आरएसआई, कुछ भी यूज़ कर लो, वो 10 में से 1 बार 2 बार आपकी यूज़ होगी, लेकिन वो 10 में से 8 बार या 9 बार आपकी नहीं काम करेगी। 1-2 बार काम करेगी, आपको फेथ हो जाएगा,
आपको ये लगेगा कि हाँ ये चीज़ काम करती है। लेकिन जब आप उसको बार बार ट्रेड लेने जाओगे, स्टॉप लॉस बड़े होंगे, स्टॉप लॉस हंट होंगे, टारगेट छोटे होंगे, टारगेट बड़े नहीं हो सकते आपके। कोई भी मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन लगाकर इतने बड़े मोमेंटम को नहीं पकड़ सकता जो हम मोमेंटम पकड़ रहे हैं। लेकिन उससे मैं बता दूं, ये वीडियो का एजुकेशन पर्पस वीडियो है, बाय सेल आप अपनी खुद की एनालिसिस करें। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये मोमेंटम को पूरा पकड़ने के लिए आपको पूरी डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी कहाँ है। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, ए लिक्विडिटी ले लिए तो सेकंड लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक या स्विंग हाई की लिक्विडिटी बस। अगर बीच में कोई बड़े हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, 1 आवर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो वो मार्केट, अब मैंने आपको ये दिखा दिया, ये देखो अब इसके बीच में कुछ भी नहीं था, ठीक है। आज जो हमने मोमेंटम पकड़ा इसके बीच में कुछ कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ इससे पहले कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये चलो ये निफ्टी का मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि हम बात कर रहे थे निफ्टी की। ये देखो एक ही बात है, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के चार्ट बराबर सेम ही होते हैं, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ है। अब लिक्विडिटी से, लिक्विडिटी फर्स्ट लिक्विडिटी 23,517, सेकंड लिक्विडिटी जो है 23,550, ये मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा दी, 1, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये तीनों लिक्विडिटी ले ली। क्यों? क्योंकि इसने इसका स्विंग लिया नहीं था पहले, इसने 23,420 का पेंडिंग था, 23,514 का पेंडिंग था, क्योंकि लिक्विडिटी तब अगर इसने इसकी ले ली होती तो ये लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं रहती, लेकिन इसने स्विंग नहीं ले रखा, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग थी, तीनों की लिक्विडिटी। अब प्राइस का पता है कि ये लिक्विडिटी लेने ही जाएगा, फर्स्ट इसको ब्रेक करा, क्लियर हो गया, सेकंड को जाएगा, सेकंड को ब्रेक किया तो थर्ड को जाएगा, बस। अब लिक्विडिटी लेकर अगर प्राइस नीचे को मूवमेंट करता है तो इसका मतलब देन खत्म, कि अब प्राइस ने लिक्विडिटी ले ली है, अब प्राइस नीचे जाएगा, नीचे के ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा या पूरा का पूरा फॉल करेगा। ये डिपेंड करता है बायर्स पे, ये डिपेंड करता है आपकी डायरेक्ट अभी ओवरऑल कि बायर्स को ऊपर जाना है या नहीं जाना। यहाँ से अब क्लियर है कि ये ऊपर तो जाएगा, यहाँ तक ये तो क्लियर है, 23,800 या 24,100 तक ये जाएगा, ये मैंने आपको बताया, ये प्राइस क्लियर जाएगा, ये लिक्विडिटी एक है। देखते हैं मंडे को इसके अबव ओपन होता है या यहाँ ओपन होता है, या यहाँ ओपनिंग कहाँ होती है। अब ओपन होता है यहाँ पे, अब आप ये देखो ओपन होता है यहाँ पे, इसकी लिक्विडिटी अब ओपन होता है यहाँ पे, प्राइस को ये समझना है कि ओपन हुआ यहाँ पे, चलो यहाँ पे ओपन हो गया, ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर होते ही वापस नीचे आया, तो अब ये तो क्लियर है कि ये मिटिगेट करने आएगा, ये मिटिगेशन यहाँ तक आएगा। इतना तो क्लियर हो गया ना कि इसके बीच में तो अब कुछ रहा नहीं, कुछ है ही नहीं है जो इसको रोकेगा। प्राइस को रोकने के लिए कुछ होना चाहिए ना, ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो प्राइस इसके ऊपर अगर पास में ये लिक्विडिटी लेकर नीचे की तरफ आया तो अब टारगेट तो यही बनेगा, इसको ब्रेक करता है तो सेकंड ये, इसको ब्रेक करता है थर्ड ये, और इसको ब्रेक करता है तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक हो रहा है, फिर ये मिटिगेशन, ये ओवरलैपिंग के साथ हमारा ये बचता है, तो फिर यहाँ आएगा 23,420। नहीं तो प्राइस अगर इसके नीचे नहीं आता है, अगर ये यहीं पे सस्टेन करता है तो प्राइस ऊपर, अगर यहाँ ओपन होता है ये ऑर्डर ब्लॉक पे, फिर तो ये क्लियर है कि यहाँ पे अगर हमारे को कंफर्मेशन मिलती है कोई और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तैयार होता है तो वो नीचे की तरफ आएगा। फर्स्ट हमारा टीपी जो है वो यही बनेगा 23,720, 23,620, इसके बीच में कुछ है ही नहीं ना, कुछ होगा ही नहीं, तो प्राइस को तो नीचे ही आना है। अब एक दो कैंडल हल्की सी को अप की बन गई तो मोमेंटम थोड़ी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन तो हम ओवरऑल डायरेक्शन हमारी डाउन की है, इन चीज़ों को समझना है बस। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस ईएमए मूविंग एवरेज आरएसआई ट्रेंड लाइन कुछ भी लगा के देख लो, आपको ना इतना बड़ा मोमेंटम ना एक्यूरेसी, और आपके इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ इतने बड़े टारगेट आप किसी में भी नहीं कर पाओगे, किसी में भी नहीं कर पाओगे। सिर्फ चार्ट को समझना है, चार्ट की लिक्विडिटी को समझना है कि लिक्विडिटी कहाँ है, बायर्स किस साइड के हैं, बायर्स अप के हैं या डाउन के हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व होती हैं आईसीटी के अंदर, 3 कैंडल स्विंग, 4 कैंडल कन्फर्मेशंस, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर अभी और भी हैं जो बायर्स को क्लियर करती हैं। बायर्स एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बायर्स का और लिक्विडिटी, ये दो जो हैं ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है। बस लिक्विडिटी और बायर्स अगर आपने मास्टरी कर ली तो आपको इस मार्केट में कोई भी आपको लॉस नहीं होने देगा। ये दो ही चीज़ें हैं इसके अंदर, बायर्स और लिक्विडिटी।
आपको ये पता हो गया कि अब ए पार्ट यहाँ से गया, अब लिक्विडिटी कहाँ पे है, कौन कौन सी लिक्विडिटी पेंडिंग है, पेंडिंग थी एक। अब मैं ये बोल दूँ कि यहाँ से ड्रॉप आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये लिक्विडिटी 1 2 3 ये तीनों के तीनों ये जो हैं, ये मान के चलो ये स्विंग तीनों के तीनों ब्रेक ये नहीं हुए हैं। तो ये तो कन्फर्म ही था कि ये इसके अबव ही जाएगा, 23,560 के अबव ही जाएगा। ये लिक्विडिटी तो कन्फर्म ही थी। अब मैं ये बोलूँ ये यहाँ इसको लेकर नीचे आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसको ये पेंडिंग है, इसके ऊपर स्विंग गया नहीं है, ये लिक्विडिटी थी। तो ये क्लियर है। अब जिनको कई लोगों का क्वेश्चन था कि ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी का नहीं पता, फिर भी मैंने आपको बता दिया ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी। मैं फिर बता देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी इसी को कहा जाता है। ये देख लीजिए, क्लियर आपको थोड़ा एफएजी और ऑर्डर ब्लॉक ये दिखा दिया। ये देखो, ये मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, फर्स्ट और थर्ड के बीच के गैप को एफएजी कहते हैं। जब एफएजी बन जाता है तभी ये फर्स्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कही जाती है। अगर गैप नहीं है तो ये एफएजी नहीं है बना, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये रहा आपका एफएजी, ठीक है। ये एफएजी, मार्केट एफएजी को लेके के पे भी टैप होकर ऊपर जा सकता है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप करके ऊपर जा सकता है। दोनों कंडीशन अलग अलग कंडीशन में होती हैं, लेकिन आपको दोनों तरफ देखना है कि इस पे टैप करके भी मार्केट ऊपर जा सकता है और ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप करके। ऑर्डर ब्लॉक कई बार क्या होता है, ये देखेंगे बिल्कुल उसकी विक को टैप भी करके भी ऊपर जा सकता है। ये देखो यहाँ पे हल्का सा टैप किया और मार्केट अप साइड के लिए निकल गया, और यहाँ टैप निकला और आज गैप अप हो गया, आज गैप अप हो गया। तो ये BTST जो लिया जाता है वो BTST इसी टाइप से लिया जाता है कि पीछे के लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को ले लिया, अब कल मार्केट गैप अप ही होगा भाई, गैप अप ही होगा, मार्केट अपसाइड जाएगा ही जाएगा। अब ये वेडनेसडे की बात है, वेडनेसडे एक दिन BTST जो दिया था मैंने वो इसी को देख के दिया था कि पीछे के ऑर्डर ब्लॉक को ले लिया, अब अपसाइड के लिए ही मार्केट जाना चाहिए, तो कल गैप अप ही होना चाहिए, मार्केट वही बिहेव करता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ये हैं ऑर्डर ब्लॉक। आपको अगर नहीं पता हो फिर भी मैं आपको बता दिया है। इसको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। अब ये देखो ऑर्डर ब्लॉक ये बीच में कई बनेंगे, ये देखो ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, ये टूट गया। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, ये थोड़ा सा इसने दिखाया आपको लेकिन टूट गया। लेकिन हमेशा ऑर्डर ब्लॉक लास्ट वाला या फर्स्ट वाला, नीचे से लास्ट और ऊपर का टॉप का लास्ट, वही वर्क करेंगे आपके 90%। ये मैं आपको बता दूं 90%, क्योंकि मार्केट तो हर जगह ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा। ये देखो हर जगह ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। कितना काम किया, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, ट्रैप किया, डाउन। क्योंकि डायरेक्शन का पता होना चाहिए, फुल डायरेक्शन आपको पता होने चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक पहले तो आपको ऑर्डर ब्लॉक तो ये पता ही लग गया, ये था 1 2 3 ये गैप था, ये ऑर्डर ब्लॉक है। आपको ये लगा मार्केट नीचे आएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टू ब्रेक, मार्केट को लास्ट ऑर्डर ब्लॉक चाहिए होता है। पूरे मोमेंटम का जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है वो पावरफुल होता है। ऐसी पूरे मोमेंटम का इस लेग का ये लास्ट मोमेंट था, इसको टैप करेगा और मार्केट डाउन साइड। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताता रहूँगा किस तरह से मार्केट को, डायरेक्शन को, बायर्स को देखा जाएगा, लिक्विडिटी को, और किस तरह से हम देख सकते हैं कैसे कैसे लिक्विडिटी होती हैं, उसको हम कैसे मार्क कर सकते हैं। वो चीज़ें मैं आपको आने वाले दिनों में और वीडियोस के अंदर बताऊंगा। आज काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि डायरेक्शन, लिक्विडिटीज़ और प्राइस जो होता है। देखिए प्राइस को जब तक प्राइस के बीच में बड़ी बड़ी कैंडल और गैप बन रहे हैं तो इसका मतलब अच्छा खासा मोमेंटम है मार्केट में। रेट को मत देखो। अब कई बार क्या होता है मार्केट, ये मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट जो है ये यहाँ पे, ये देखिए ये जो मार्केट है, ये पूरा मार्केट आप देखोगे, ये मार्केट पूरा आप देखोगे प्राइस नीचे जा रहा है। हमें तो यही लग रहा है कि प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन आप देखो कि यहाँ कोई मोटी सेलिंग नहीं आ रही है। एक दो कैंडल सिर्फ सेल आई है, उससे हमें ये लग रहा है, लेकिन कंटिन्यू यहाँ अच्छी खासी बाइंग हो रही है। इसको थोड़ा सा रीड करना होता है,
ये रीडिंग होती है कि इसको कि ये यहाँ पे कोई ख़ास सेलिंग नहीं हो रही, लेकिन प्राइस को ज़बरदस्ती नीचे लिए जा रहा है क्योंकि ऑर्डर फिल हो रहे हैं। उसके बाद मोमेंटम आएगा, उसके बाद मोमेंटम आएगा। देखिए जब मोमेंटम आया, देख रहे हैं गैप बनने शुरू हो गए, एफ बनने शुरू हो गए। फिर तो ये देखिए, फिर यहाँ से देखिए प्राइस जो है, अगर आपको एक रेंज बाउंड में हो रहा है या कैंडल बहुत कंजेस्टेड होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, ये पीछे भी इसी तरह से इसने कंजेस्टेड होती जा रही हैं, उसमें कुछ गैप नहीं बन रहे हैं। ये देखिए यहाँ, ये भी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे प्राइस जो है, ये देखो। अब इसमें ये बताओ कि ये प्राइस तो नीचे जा रहा है लेकिन साइडवेज, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब हमें तो यही लग रहा है कि प्राइस नीचे जा रहा है कि भाई 23,300 से 23,150, यानी कि 150 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड का आ गया, लेकिन ऑर्डर फिल हो रहे हैं। ये देख रहे हैं 9:15 से मार्केट स्टार्ट हुआ और 12 बजे तक, यानी कि ऑलमोस्ट 3 घंटे। 3 घंटे में लगे इनको पूरे ये इस एरिए को नीचे डाउन लाने में। ये देख रहे हैं 5, 10, 15 मिनट के अंदर इन्होंने पूरे मोमेंटम को, जो 3 घंटे के डाउनफॉल, पूरे मोमेंटम को चेंज कर दिया। ये थी बाय, ये इनके बिग प्लेयरों के ऑर्डर फिल हो रहे हैं। हमें सिर्फ ये चार्ट रीडिंग यही दिखा रही है, चार्ट रीडिंग यही है कि भाई इसके अंदर कोई सेलिंग तो आ ही नहीं रही। सेलिंग कहाँ है? सेलिंग तो आएगी तो इस तरह से आएगी, बड़ी बड़ी कैंडल्स जब बनेंगी। सेलिंग तो है ही नहीं है, ये बार बार उसको फिलिंग करी जा रहा है। कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा, कोई एफ नहीं बन रहा। जब तक ऑर्डर ब्लॉक एफ नहीं बन रहा, ना वो सेलिंग है ना वो बाइंग है। मैं आपको पहले बता दूँ, बिग सेलिंग आनी है तो एफ बनते जाएंगे। ये दिखाता हूँ आपको, पीछे अच्छे खासी जो सेलिंग्स आई हैं ना, वो इसी वजह से आई हैं कि बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक और एफ बनते जाएंगे। ये देखो 1, 2, 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती जा रही हैं, मोटी सीलिंग आ रही है, एक पुल बैक देंगे, फिर इस एफ से टैप हुआ, पूरी कैंडल डाउन। एफ देखो इस तरह से सीलिंग होती है। यहाँ तो कोई सीलिंग ही नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रैप किया जा रहा है, ये ऑर्डर फिलिंग हो रही है। ये बड़े मोमेंटम की ऑर्डर है। जब प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तो समझो इसके बाद एक बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा। और आपने देखा 15 मिनट के अंदर इन्होंने पूरी चीज़ों को कवर कर लिया। पूरी चीज़ों को जो 3 घंटे में ट्रैप किया जा रहा था, पिछले 3 घंटे में मार्केट को नीचे, उन्होंने 15 मिनट के अंदर ही सारा का सारा मोमेंटम कैप्चर कर लिया, पूरा बाइंग आ गई। अब इसको कोई समझ पाया? कोई समझ पाया कि ये क्या हो गया? सिर्फ हम रेट को देख रहे हैं, हम प्राइस को देख रहे हैं कि प्राइस 23,300 से 23,150 आ गया, लेकिन इन चीज़ों को रीड नहीं कर पा रहे कि ये चीज़ें जो हैं वो क्या मोमेंटम लाना चाह रही हैं, क्या करना चाह रही हैं। भाई अगर नीचे जाना है मार्केट को, तो मार्केट में तो अच्छी खासी गैप आनी चाहिए कैंडल्स के अंदर। वो कोई कैंडल्स में गैप नहीं आ रहे हैं, कोई खास गैप नहीं आ रहे हैं। अप एंड डाउन ये रेंज करी जा रही है, यानी कि एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है। इसको रीड करना है, इसी को रीड करना है। फिर हम अगर इन्हीं चीज़ों में हम फंस गए और ये पूरा का पूरा मोमेंटम बिग प्लेयर कर गए, पूरा का पूरा मोमेंटम। इससे पहले भी ये यहाँ हुआ है, ये कई बार होगा, कई बार ये साइडवेज करके, और साइडवेज जब हो जाएगा, अगर मार्केट को देखिए साइडवेज करने के बाद मार्केट उसके बाद एक जंप लेगा। अगर वो जंप ऊपर का गया तो समझो एक बड़ा फॉल आएगा। अगर वो डाउन गया तो इसका मतलब ये है कि वो जो रेंज के अंदर कई लोगों ट्रेड करते हैं उनके नीचे एसएल लिए गए, अब बड़ा मोमेंटम आएगा। ये देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये देखिए ये एक बॉक्स है, अगर प्राइस इस रेंज के अंदर ही चल रहा है, इस तरह से प्राइस इसी समझ लो, रेंज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर प्राइस को नीचे जाना है, और सॉरी प्राइस को चलो पहले ऊपर जाना है, वो क्या करेगा, एक लंबा फॉल। हो गया, लोगों को क्लियर हो गया कि भैया रेंज में थी, मार्केट अब डाउन जा रही है। उसके बाद क्या करेगा, ये करेगा ये, और एक लंबा मूव, एक लंबा मूव। ये चीज़ मैं थोड़ी सी आपको दिखा दूँ,
एक लंबा मूव आ जाएगा रेंज में करने के बाद। और यही चीज़ बिल्कुल इसी तरह से अगर मार्केट को डाउन जाना है तो मार्केट क्या करेगा, यूं 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 यूं, ये बिल्कुल ऐसे से डाउन करता जाएगा, लोगों को रेंज में फंसाता जाएगा। और एक फिर यहाँ आएगा, लोगों को लगेगा बाइंग आ गई, लेकिन एक यूं करके एक लंबा फॉल आ जाएगा क्योंकि टैप किया जा रहा है। ये रेंज में मार्केट जब करी जाती है, अगर डाउन आना है मार्केट को तो एक अप साइड कैंडल देगा, पूरी एक अच्छी खासी बाइंग की कैंडल दिखाएगा, एंटर हो जाएंगे सब कि हम ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। लोगों के लिए तो ब्रेकआउट हो गया, लेकिन रेंज उनको नहीं समझ पा रहे कि ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद कंफर्मेशन चाहिए भाई कि अगर नीचे पुल बैक आ रहा है, ठीक है भाई पुल बैक आ रहा है, अब इस स्विंग को ब्रेक कर देगा तो अपसाइड है, नहीं ब्रेक करेगा तो इसका मतलब यही है पूरा डाउनफॉल है। उन चीज़ों को नहीं समझना, सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को समझना है कि ब्रेकआउट हो गया एंटर हो जाओ, बस एंटर हुए और एक कैंडल बढ़िया सी दिखी और चलती ट्रेन में एंटर हो गए, चलती ट्रेन में एंटर हो गए। और चलती ट्रेन में जो एंटर होता है वो चलती ट्रेन में या तो गिरेगा ही बड़ा ज़बरदस्त, और वही होता है, ब्रेकआउट हो गया, सपोर्ट टूट गया, रेजिस्टेंस टूट गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ईएमए ब्रेक हो गई, एंटर है क्या। उनको बिग प्लेयर जो हैं उनको तो आपकी इन सब चीज़ों को दिखाना है, उन्होंने ट्रेंड लाइन ब्रेक करनी है, उन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करना है कि आप एंटर हो, वो तो आप ही के मुकाबले चल रहे हैं। लेकिन आप जब वो डायरेक्शन तो सिर्फ दिखाते हैं, करना उन्होंने वही है जो उनको पूरा मोमेंटम अलग करना है। आपको जो चीज़ें दिख रही हैं वो वैसी नहीं को दिखाई जा रही हैं, वो दिखाई जा रही हैं ज़बरदस्त, सब देख रहे हैं ये सपोर्ट है, सब देख रहे हैं। ये कौन देख रहा है कि रेंज के बाद भाई एक अगर ऊपर मोमेंटम आएगा, ये फेक मोमेंटम है, इसको फेक मोमेंटम कहेंगे, इस वाले को फेक मोमेंटम कहेंगे। अगर मोमेंटम होना है इसके ऊपर, ये दोबारा अगर इस स्विंग को ब्रेक करता है तो मोमेंटम अपसाइड है, तब क्लियर होगा, लेकिन एक कैंडल अप गई और क्लियर। काफ़ी सारी चीज़ें आज हो गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताता रहूँगा कि किस तरह से। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको आने वाले दिन में मैं काफ़ी सारी चीज़ें बायर्स और लिक्विडिटी की भी बातें बताते रहेंगे। जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है और आपको अपडेट मिलती रहेगी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैंने आपको व्यू दे दिया है मंडे का, मंडे को क्या चीज़ें होती हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा एक रिपीट कर दूँ कि लिक्विडिटीज़ हमारी कहाँ कहाँ हैं, और लिक्विडिटी या ऑर्डर ब्लॉक पे ही हमारे का काम होना है। हमें अब ये देखना है कि ओपन कहाँ होता है, ओपन 23,850 या 23,750 के आसपास होता है या इसके नीचे होता है, वो चीज़ें हमें उस टाइम नोट करनी है, उसी के हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे मंडे को। जिन्होंने BTST लिया हुआ है, आई होप कि मैं चाहता हूँ कि बड़ा गैप अप हो, 24,000 हो या 24,000 के ऊपर हो, ये स्विंग है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर की लिक्विडिटी पे ले ले 24,100 की, तो यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन अच्छी खासी बनेगी। ये मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ कि ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है, बाय सेल आप अपनी खुद की एनालिसिस से करना। यहाँ पे स्विंग हाई है और ये अच्छा खासा ये गैप है, ये गैप को भी फिल कर लेगा, और यहाँ से जैसे ही हमारे को कंफर्मेशन मिलेगी पूरा मोमेंटम हम कैप्चर करेंगे, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी नहीं है, अभी तक तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। ये है अभी तक इसके बीच में कुछ भी नहीं है जो रोकने के लिए, जो रुकेगा वो कुछ भी नहीं है। ईजिली हमारे को यहाँ नीचे तक ये यहाँ तक 23,300 तक आता हुआ दिखेगा यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आने की पूरी तैयारी है। अब वो मंडे को अगर ये काम होता है तो फॉल बढ़िया आएगा, अगर 2-3 दिन लगते हैं तो बीच में फिर स्ट्रक्चर बनेगा, और स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर हम देखेंगे कि कहाँ से सेलिंग और कहाँ से बाइंग बनती है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, टेक केयर।